नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सुडा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज अपने जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा है उसमें काव्य शास्त्र का मुख्य टॉपिक लगता है अलंकार। तो आज अपन अलंकार पे चर्चा करेंगे और अलंकार, खासकर अलंकार क्या होते हैं, कैसे अलंकार में परिवर्तन होता है, या फिर देखा जाए तो अलंकार को छांटना कैसे होता है, वो सारी चीज़ें अपन आज इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपके अलंकार है वो सारे क्लियर हो जाए, सारे आप समझ जाओ अलंकारों को, ठीक है ना। तो आज अपन टॉपिक कौन सा करेंगे? अलंकार। अब साधारण सी बात है कि अलंकार संधि विच्छेद देखें तो अलम प्लस में कार से मिलकर बनता है अलंकार, ठीक है ना। अलम प्लस में कार से अलंकार बनता है, लेकिन इसकी परिभाषा है वो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार शरीर की शोभा आभूषणों से बढ़ती है उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब कई किताबों में तो क्या है कि अलंकार के 2 उपभेद माने गए हैं और कई किताबों में 3 माने गए हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शब्दालंकार। कौन सा अलंकार होता है भाई? शब्दालंकार। और दूसरा अलंकार होता है ना, वो होता है अर्थालंकार। ये 2 भेद महत्वपूर्ण है, एक तो शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार वो है जब किसी शब्द में या फिर किसी वाक्य में जो शब्द है वो पर्टिकुलर शब्द या फिर निश्चित शब्द है, उसके स्थान पर जहां अलंकार हो रहा है उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द रख दें तो उस अलंकार की सार्थकता है वो नष्ट हो जाती है। तो वो सारे शब्द अलंकार होते हैं। और अर्थालंकार वो है जिनमें अर्थ के आधार पर होते हैं। अगर शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द भी रख देना तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, और यहाँ शब्द रख देने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से वाला? शब्दालंकार। और एक कौन से वाला? अर्थालंकार। जो अपने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है और स्कूल व्याख्याता परीक्षा है उसमें शब्दालंकार का देखे जाए ना, शब्दालंकार का देखा जाए तो 2 अलंकार लगते हैं। एक तो लगता है यमक अलंकार और दूसरा लगता है श्लेष अलंकार। जो यमक अलंकार है उसकी परिभाषा याद रखना, वैसे तो मैं भी आपको पूरी डिटेल बता दूंगा इसकी, लेकिन यमक अलंकार वो होते हैं जब शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार है ना, प्रत्येक बार उनका अर्थ अलग हो या अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। और जो श्लेष अलंकार होता है उसमें शब्द तो केवल एक ही होता है, शब्द तो केवल एक ही, लेकिन उनके जो अर्थ है ना, उनके अर्थ है वो अलग अलग या फिर बहुत होते हैं, एक से अधिक होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है भाई। तो अपने शब्दालंकार में देखा जाए तो शब्दालंकार में 2 अलंकार लगते हैं अपने, यमक और श्लेष अलंकार। और जब अर्थालंकार की बात करें तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, विभावना अलंकार और मानवीकरण अलंकार, ये अलंकार लगते हैं अर्थालंकार में। तो अब अपन पढ़ते हैं, पहले वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो यमक अलंकार है ना, उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं ताकि ये जो अर्थालंकार होता है
अर्थालंकार होता है, उस अर्थालंकार में जो उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार और जो शब्दालंकार है, तो शब्दालंकार में देखा जाए तो यमक और श्लेष अलंकार। तो पहले 1 नंबर पे पढ़ते हैं, सॉरी 1 नंबर पे पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की अभी परिभाषा पढ़ी थी अपने। शब्द तो कितनी बार आएगा? 1 से अधिक बार आएगा। शब्द 1 से अधिक बार, शब्द 1 से अधिक बार, और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो। जैसे अपने पढ़ते हैं, जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, तो उस उदाहरण को ही ले लेते हैं अपने। कनक कनकते 100 गुना, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, और वा पाए बोराए जग, वा खाए बोराए। सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट। तो इसमें क्या है कि एक शब्द है कनक, और कनक की पुनरावृत्ति हो रही है, दूसरा कनक। अब जब शब्द के 1 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उनका अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो यहां देखा जाए कि कनक से कनक में 100 गुना मादकता होती है, और कनक से कनक में 100 गुना मादकता होती है। एक को तो लोग पा करके बोरा जाते हैं, अर्थात पागल हो जाते हैं, और एक को खा करके बोरा जाते हैं, अर्थात पागल हो जाते हैं। तो जो पाके बोराएंगे ना, तो यहां पहले कनक का अर्थ है सोना। सोना अपने पास आएगा ना, तो अपन बोरा जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे। और इस दूसरे कनक का अर्थ है, यहां दूसरे कनक का अर्थ है दतूरा। अब दतूरे को खाएंगे तब अपन क्या हो जाएंगे? बोरा जाएंगे, अर्थात पागल हो जाएंगे। तो एक ही शब्द की आवृत्ति, या फिर एक शब्द 1 से अधिक बार आए, जो शब्द 1 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उनका अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो। यहाँ कनक का पहला अर्थ तो है सोना, और दूसरे शब्द कनक है, इसका अर्थ है दतूरा। तो जब शब्द की जो 1 से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखें तो एक मिनट सर, 1 मिनट रोकना सर, 1 मिनट इसको करना। दूसरा उदाहरण है, जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती हैं। जो अब यहां देखो, एक शब्द तो ये बेर है और एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यहां ये बेर शब्द है। तो अब देखा जाए तो यहां औरंगजेब की बेगमों के बारे में कहा गया है कि जब शिवाजी ने आक्रमण किया था तो औरंगजेब की बेगमें थी, वो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पहले वाले बेर का अर्थ है दिन में 3 बार खाती थी वो। और जब आक्रमण हुआ, वो जंगलों में भटकती फिरती थी, तो वो 3 बेर नामक क्या है, ये
फल खाकर गुजारा कर रही है। तो पहले बेर का अर्थ तो क्या है, बार, 3 बार खाती थी वो, दिन में 3 बार भोजन करती थी। और वर्तमान में वो कितने बेर खाकर गुजारा कर रही है, 3 बेर खाकर गुजारा कर रही है। तो शब्द की तो पुनरावृत्ति होगी, ठीक है ना, लेकिन अर्थ है वो अलग अलग आएगा। और जहां अर्थ अलग अलग आएगा तो वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां यमक अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण और पढ़ते हैं। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है भाई, थोड़ा बड़ा उदाहरण है ये, सॉरी। सारंग ले सारंग चल्यो, सारंग ले सारंग चल्यो, सारंग पुग्यो आए, सारंग ले सारंग चल्यो, सारंग पुग्यो आए। अब सारंग 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 में दियो, सारंग सारंग में दियो, और सारंग सारंग माए, सारंग वो सारंग माए, सारंग माए। अब यहां देखो कि एक शब्द ही है सारंग, लेकिन इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हो रही है। और जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है भाई, एक ही शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, लेकिन उनके अर्थ है वो अलग अलग होते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जिसे इसमें देखें तो सारंग के कितने अर्थ है, ठीक है ना। जैसे सारंग ले, तो पहले सारंग का अर्थ है, यहाँ पहले सारंग का अर्थ है सारंग ले सारंग चलियो, अर्थात मटका। पहले सारंग का अर्थ है मटका, मटका लेके सारंग चलियो अर्थात औरत चली, स्त्री चली। और इतने में सारंग पूग्यो आए, अर्थात इतने में क्या आ गया, बादल आ गए, बारिश हो गई इतने में। तो सारंग सारंग माए दिए। अब सारंग, इस जो सारंग है ना, ये सारंग है, इसका अर्थ है सारंग सारंग में दिए, अर्थात जो वस्त्र थे ना धोने के लिए, वो तो सारंग में दिए अर्थात मटके में दे दिए। और खुद स्त्री है सारंग, यहाँ ये अगले सारंग का अर्थ है, इस सारंग का अर्थ है ये स्त्री, ठीक है, सारंग माए। अब यहाँ अंतिम सारंग का अर्थ है तालाब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब औरत मटका लेके चली, इतने में क्या आ गई कि बारिश आ गई, अर्थात बादल आ गए। तो जो वस्त्र थे ना उनको तो मटके में डाला, और खुद स्त्री थी वो तालाब में चली गई। तो इस वजह से शब्द तो एक ही है, लेकिन शब्द की जो पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति होने के कारण प्रत्येक बार उनका अर्थ है वो भिन्न भिन्न आ रहा है। तो भिन्न भिन्न आने के कारण कौन सा अलंकार होता है भाई, यमक अलंकार होता है, ठीक है ना। अब अपन करते हैं दूसरा अलंकार, ठीक है ना। अलंकार में भी दूसरा अलंकार, आज अपन एक तो यमक आपने पढ़ा है, और दूसरा अलंकार कर रहे हैं श्लेष अलंकार। जब श्लेष अलंकार होता है उसमें शब्द तो कितने होते हैं, शब्द तो एक ही बार आता है, लेकिन उसी एक ही शब्द के, लेकिन उसी शब्द के अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। अर्थ एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे उदाहरण करते हैं अपन ने, कोई उदाहरण करते हैं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा।
एक उदाहरण करेंगे, उदाहरण से समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड दूसरा उदाहरण करेंगे। पहले प्रसिद्ध उदाहरण एक ही है कि जैसे रहीमन पानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये वाला उदाहरण तो बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बहुत बार लोगों को समझ में आ जाता है कि रहीमन पानी राखिए कि रहीम जी पानी रखना चाहिए, बिना पानी सब सून अर्थात बिना पानी के तो सब कुछ सूना सूना दिखाई देता है। पानी गए न उबरे अर्थात पानी एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। मोती मानस सून, मोती से पानी का अर्थ है चमक चली जाए तो वापस नहीं आती। मानस अर्थात मनुष्य के लिए इज्जत चली जाए तो वापस नहीं आती। और चून, चून का अर्थ होता है आटा, आटे से पानी चला जाए, जल चला जाए तो वापस नहीं आता। तो वहां पानी के 3 अर्थ है। अपने कुछ नया उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे चरण धरत, चरण धरत, चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, भावत नींद न सोर, भावत नींद न सोर। और सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत, ढूंढत फिरत। सुबरन को ढूंढत फिरत। कवि कामी अरु चोर। तो ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अभी कॉलेज व्याख्याता के एग्जाम में आया था, उससे पहले स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में आया था, उससे पहले 2018 के द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में भी यही आया था उदाहरण। तो इस उदाहरण का अर्थ क्या है? इस उदाहरण में क्या है कि चरण धरते हुए चिंता होती है, चिंता करते हैं, ना उनको नींद अच्छी लगती न उनको शोर अच्छा लगता। सुबरन को ढूंढते फिरते हैं। वो तो कौन कौन ढूंढते फिरते हैं? कवि, कामी, अरु, चोर। अब यहाँ कवि के लिए सुबरन का पहला अर्थ है कि कवि किसको ढूंढते रहते हैं। कवि का अर्थ है अच्छे अक्षर या फिर शब्द ढूंढता रहता है कवि, तो अक्षर या फिर वर्ण ढूंढते रहते हैं। क्यों ढूंढते रहते हैं? ताकि वो क्या होगा कि अच्छे अक्षर ढूंढेगा तो उसकी क्या है कि कविता अच्छी बनेगी, लेख अच्छा बनेगा, उपन्यास अच्छा बनेगा। तो कवि के लिए मैं समझाऊं आपको कि कवि है वो चरण धरते हुए चिंता करता रहता है, ना उनको नींद अच्छी आती न उनको शोर अच्छा लगता। वो सारे दिन सुबरन को ढूंढते फिरते हैं। तो किसको ढूंढते रहते हैं? अच्छे अक्षरों को ढूंढते रहते हैं। दूसरा सुबरन का अर्थ है कि कामी। कामी का अर्थ होता है व्यभिचारी। जो व्यभिचारी वर्ग के लोग हैं वो चरण धरते हुए चिंता करते हैं। व्यभिचारी का अर्थ है विलासी लोग, विलासी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो चरण धरते हुए चिंता करते हैं, न उनको नींद अच्छी आती न उनको शोर अच्छा लगता। वो सारे दिन सुवर्ण ढूंढते फिरते रहते हैं। अब सुवर्ण का अर्थ है यहाँ सुंदर वर्ण, और वर्ण का एक अर्थ आता है रंग, ठीक है ना। और चोर क्या होते हैं? चोर भी चरण धरते हुए चिंता करते रहते हैं, ना उनको नींद अच्छी आती न उनको शोर अच्छा लगता। वो सारे दिन सुवर्ण ढूंढते फिरते हैं। और जो सुवर्ण 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 स्वर्ण, और स्वर्ण का अर्थ क्या है? सोना, अर्थात धन ढूंढते रहते हैं वो सारे दिन सारी रात धन ढूंढते रहते हैं। क्यों ढूंढते रहते हैं? क्योंकि क्या है कि वो चोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सोना इकट्ठा करेंगे, और जो व्यभिचारी वर्ग के लोग हैं वो सुंदर रंग ढूंढेंगे, और जो कवि लोग हैं वो क्या ढूंढेंगे? सुंदर अक्षर या फिर अच्छे अक्षर, अच्छे शब्द ढूंढेंगे, ताकि क्या है कि उनकी कविता कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ सुबरन है, इस सुबरन के कितने अर्थ आ रहे हैं? सुबरन के 3 अर्थ आ रहे हैं। कवि के लिए सुबरन क्या है? यहाँ अच्छे अक्षर, सु अक्षर, अच्छे शब्द है। कामी के लिए अर्थात व्यभिचारी जो लोग होते हैं या फिर विलासी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सुंदरता ढूंढते रहते हैं, सुंदर रंग ढूंढते रहते हैं। और जो चोर है वो चोर ढूंढते रहते हैं सोना। तो सुबरन के कितने अर्थ आ रहे हैं? 3 अर्थ आ रहे हैं। जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, शब्द तो केवल एक ही बार आ रहा है, लेकिन शब्द है उसका अर्थ है वो एक से अधिक बार आता है, अर्थात इस जो शब्द है इसके अर्थ एक से अधिक होंगे तो वहां कौन सा अलंकार होगा भाई? वहां श्लेष अलंकार होगा, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, जैसे एक उदाहरण और पढ़ते हैं, अगला उदाहरण पढ़ते हैं।
जैसे चिरजीवो, सॉरी चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न, ये स्नेह है पूरा आएगा इसमें, स्नेह गंभीर, और गंभीर शब्द है ये, को घटी, को घटी, ए वृष भानुजा, ए वृष भानुजा, सॉरी एक बार थोड़ा सा क्या कि मिस्टेक हो गई, भानुजा और वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। अब यहां चिरजीवो जोरी जुरे अर्थात उनकी जोड़ी है वो लंबे समय तक बनी रहे, क्यों न स्नेह गंभीर, उनका जो गंभीर प्रेम है वो क्यों कम हो जाए, उनकी जोड़ी लंबे समय तक बनी रहे, क्यों उनका प्रेम है वो कम हो जाए। को घटी ए वृष भानुजा, अब एक तो यहां अर्थ आ रहा है वृष भानुजा का और एक आ रहा है हलधर के वीर अर्थात है हलधर के वीर। यहां एक शब्द तो जो हलधर के वीर है उसके अर्थ आएंगे दो और एक वृष भानुजा के दो अर्थ आएंगे। तो पहला अर्थ देखते हैं, पहला अर्थ देखते हैं, जैसे वृषभ का अर्थ होता है बैल, वृषभ का अर्थ होता है बैल और वृषभ प्लस में अनुजा से मिलकर बना है, अनुजा का अर्थ होता है बहिन, अनुजा का अर्थ होता है बहिन। अब बैल की छोटी बहन को क्या कहेंगे भाई, गाय कहेंगे। और एक आ रहा है वृषभानु, अब वृषभानु थे ना वो राधा के पिता थे, पिता, ठीक है ना। और जा का अर्थ होता है पुत्री, जा का क्या अर्थ होता है पुत्री। अब वृषभानु का अर्थ आ रहा है राधा के पिता, तो राधा के पिता वृषभानु थे तो वृषभानु की जा अर्थात पुत्री क्या हो जाएगा, पुत्री का अर्थ आ जाएगा, दोनों का एक साथ में अर्थ आ जाएगा। राधा के पिता वृषभानु और वृषभानु की पुत्री ये कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा राधा। तो वृषभानु का एक तो वृषभ प्लस में अनुजा से मिलकर बन रहा है गाय, वृषभ का अर्थ होता है बैल और बैल की अनुजा, अनुजा का अर्थ होता है बहिन, तो बैल की छोटी बहन कह सकते हैं तो गाय कह सकते हैं। अनुज प्लस अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई और अनुजा का अर्थ छोटी बहन। उसी तरह वृषभानु राधा के पिता का नाम, जा का अर्थ होता है पुत्री, तो वृषभानु की पुत्री, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। अब इसका अर्थ देखते हैं जो हलधर के वीर है। अब हलधर का अर्थ होता है, हलधर है ना, वो हलधर होते हैं किसान, ठीक है ना। हलधर का अर्थ क्या होता है किसान, और किसान के वीर, वीर अर्थात मित्र, ठीक है ना। और किसान मित्र किसे कहा जाता है, बैल को कहा जाता है। और एक हलधर का अर्थ था बलराम, हलधर अर्थात हल को धारण करने वाले कौन से देवता है, वो बलराम है, ठीक है ना। और बलराम के वीर अर्थात छोटे भाई, बलराम के भाई, तो यहाँ इनका क्या अर्थ आ रहा है, बलराम के छोटे भाई किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है।
तो अब देखो कि हलदर के वीर, यहाँ हलदर के वीर का एक अर्थ तो आ रहा है किसान के मित्र अर्थात बैल, और एक हलदर के वीर यहाँ दूसरा अर्थ आ रहा है, वो आ रहा है श्री कृष्ण। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो वृषभ का अर्थ होता है बैल, और बैल की अनुजा अर्थात छोटी बहन उसको बोला जाता है गाय, और वृष भानु प्लस में जा से मिलकर बनता है यहाँ वृष भानु की जा अर्थात पुत्री, तो वृष भानु की पुत्री कौन थी? वो राधा थी। ठीक है, तो अब मैं इसका अर्थ समझाता हूं कि चिरजीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, उनकी जोड़ी हमेशा हमेशा बनी रहे, सदैव बनी रहे उनकी जोड़ी, क्यों उनका स्नेह कम हो। को घटिए वृष भानुजा अर्थात किस किस का? एक तो गाय का, ठीक है, और बेहलदर के वीर अर्थात किसका? बैल का। एक तो गाय और बैल की जोड़ी बनी रहे, और एक आ रहा है कि हमेशा उनकी जोड़ी बनी रहे, उनका प्रेम कम न हो। किसका? वृष भानुजा और हलदर के वीर। वृष भानुजा अर्थात वृष भानुजा किसका पर्यायवाची बन गया? राधा का, और हलदर के वीर किसका पर्यायवाची बन गया? श्री कृष्ण का पर्यायवाची बन गया। तो इसमें देखा जाए तो वृष भानु में वृष भानु के दो अर्थ आ रहे हैं, एक तो अर्थ आ रहा है गाय का, और एक वृष भानुजा का अर्थ आ रहा है राधा का। ठीक है ना, तो इस वजह से गाय और राधा दो शब्द आ रहे हैं, दो अर्थ आ रहे हैं एक ही शब्द के, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? जहां एक ही शब्द हो और शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। उसी तरह जैसे हलदर के वीर के दो अर्थ आ रहे हैं, एक तो बैल आ रहा है और एक क्या आ रहा है? श्री कृष्ण आ रहा है, तो इस वजह से इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। ठीक है ना, उसके बाद में अगला उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण और है, जैसे सरल वाला देखिए ना, सरल वाला उदाहरण, तो नव जीवन दो घनश्याम हमें, बहुत सरल वाला उदाहरण है। नव जीवन दो, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, बिल्कुल सरल वाला उदाहरण है ये, बिल्कुल सरल वाला। अब नया जीवन दो घनश्याम हमें, घनश्याम हमें। अब अगर देखा जाए यहां नव जीवन का एक तो अर्थ आ रहा है, इस नव जीवन है ना, इसका एक अर्थ तो आ रहा है कि नया जीवन, ठीक है ना, सॉरी, नव जीवन का अर्थ आ रहा है नया जीवन। ठीक है, और जो घनश्याम है उसको घनश्याम श्री कृष्ण ही बोला जाता है, घनश्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण। और दूसरे अर्थ में आ रहा है कि नव जीवन दो घनश्याम हमें, अर्थात हमें पानी दो। ठीक है ना, और घनश्याम, घनश्याम का अर्थ होता है बादल, बादलों से तो कह रहे हैं कि हमें पानी दो, और श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हमें क्या दो? नया जीवन दो। तो जो नव जीवन है उसके दो अर्थ आ रहे हैं, एक तो कौन सा अर्थ आ रहा है? नया जीवन, और दूसरा अर्थ आ रहा है पानी। उसी तरह घनश्याम के दो अर्थ आ रहे हैं, एक तो अर्थ आ रहा है श्री कृष्ण का, और दूसरा अर्थ आ रहा है बादल का। ठीक है ना, घनश्याम अर्थात है बादल। जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, शब्द केवल एक ही बार आता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, अर्थ बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और यमक अलंकार की परिभाषा दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्द एक से अधिक बार आते हैं, प्रत्येक बार उनका अर्थ है वो भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है कि जहां गांठ तहां रस नहीं, यह सब जानत कोय। जहां गांठ, जहां गांठ तहां रस नहीं, तहां रस नहीं, यह सब जानत कोय। यह सब जानत कोय। अब एक तो ये
गांठ का अर्थ आ रहा है और एक अर्थ आ रहा है रस का। अब यहाँ गांठ एक बार ही आ रहा है और रस शब्द एक ही बार आ रहा है, लेकिन ये जो गांठ शब्द है इसके भी दो अर्थ होंगे और ये जो रस शब्द है इसके भी दो अर्थ होंगे। पहले इसका अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे कि गन्ना होता है ना, उसमें जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, अर्थात पेय पदार्थ नहीं होता। और व्यवहार में प्रेम में जहां गांठ पड़ जाए अर्थात कड़वाहट आ जाती है वहां प्रेम नहीं होता, अर्थात रस नहीं होता। वहां जहां गांठ पड़ जाए ना प्रेम में, तो वो प्रेम क्या है कि रसीला नहीं हो सकता, वो क्या है कि प्रेम सही नहीं हो सकता, या फिर वो जो सिरे नहीं चढ़ सकता, जिससे प्रेम में क्या पड़ जाए, गांठ पड़ जाए। तो गांठ के दो अर्थ आ रहे हैं। अगर गन्ने के लिए देखें तो गन्ने के लिए जो गन्ने की पोरी होती है जिसके बीच में जो गांठ होती है, एक तो गांठ है उसके लिए, ठीक है ना, और एक प्रेम में अगर गांठ पड़ जाए अर्थात क्या आ जाए, कड़वाहट आ जाए, तो उसमें प्रेम नहीं रहता। और रस के अर्थ है कि गन्ने की पूरी में जहां गांठ होती है वहां क्या है कि रस नहीं होता, अर्थात पेय पदार्थ नहीं होता। और प्रेम में जहां गांठ पड़ जाए अर्थात कड़वाहट आ जाए वहां रस नहीं मिलता, अर्थात प्रेम नहीं मिलता। तो देखो कि गांठ के कितने अर्थ आ रहे हैं, गन्ने की पोरी और एक कड़वाहट आ रहा है, और रस के दो अर्थ आ रहे हैं, एक तो अर्थ आ रहा है पेय पदार्थ और दूसरा अर्थ आ रहा है प्रेम, ठीक है, प्रेम या फिर रस नहीं होता। तो यहाँ कौन से अलंकार है अभी इस शब्द में देखा जाए तो गांठ शब्द में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ आ रहे हैं, इस वजह से कौन सा अलंकार होगा, तो श्लेष अलंकार होगा। और रस शब्द में एक ही शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं, इस वजह से कौन सा अलंकार होगा, तो श्लेष अलंकार होगा। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं, अलंकार पढ़ रहे थे, अलंकार में शब्दालंकार पढ़ रहे थे, और अलंकार खासकर क्या होते हैं कि अलंकार जहाँ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं वो शब्द अलंकार होते हैं। और अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतया अलंकार के दो भेद होते हैं, एक तो शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। अपन ने आज शब्दालंकार किया है और शब्दालंकार में पहला अलंकार किया है यमक अलंकार। और यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार अर्थ है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकाय वा पाए बोराए खग बाक बा पाए बोराए जग बा खाए बोराए। और एक अपने अलंकार किया था श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में क्या है कि शब्द तो केवल एक ही बार आता है, शब्द तो केवल एक ही बार आता है, लेकिन उनके अर्थ है वो एक से अधिक होते हैं। जैसे नवजीवन के दो अर्थ है, एक से अधिक अर्थ है, और घनश्याम के दो अर्थ है, गांठ के दो रस है, गांठ के दो अर्थ है सॉरी, और रस है, रस के भी दो अर्थ है। तो जहां श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अर्थ अलंकार है वो अपने बाद में करेंगे। धन्यवाद भाई।